2024 में नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे वजीर आजम। 300 से ज्यादा सीटें लेगी बीजेपी। अमित शाह ने किया दावा, ऑपोजिशन को बनाया निशाना। कहा पटना में चल रहा फोटो सेशन जम्मू कश्मीर में G20 के इनेकाद से दुनिया भर में गया है मुस्बत पैगाम। दस्ता कल्चरल फेस्टिवल से बोले अमित शाह। कहा अब मुतनाजा इलाका नहीं रहा कश्मीर। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तरक्की की जानिब बढ़ रही है वादी। मुतनाजा इलाका नहीं रहा कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के दौरान अमित शाह ने 42,000 लोगों की हलाकतों के लिए कौन है जिम्मेदार सवाल किया। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने से लाहौल स्पीति और मनाली के नदी नालों में तुगयानी। लोगों ने नदी किनारे नहीं जाने की अपील। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 5 और 6 अगस्त को मुनक्किद होगा फिल्म फेस्टिवल। ऑर्गेनाइजर फिल्म फेस्टिवल की श्रीनगर में पीसी। जम्मू के कटरा से फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज। श्रीनगर में भी होगी फिल्म की स्क्रीनिंग। पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाई गई साबिक सीएम वीरभद्र की जयंती। शिमला में वुज़रा और अरकान असेंबली समेत सैकड़ों कारकुनान ने पेश किया खराज अकीदत। बिहार की राजधानी पटना में अपोजिशन पार्टियों की तकरीबन 3 घंटा 45 मिनट तक बैठक चली और इस मीटिंग में 15 पार्टियों के 27 लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में 5 मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने पर चर्चा, केजरीवाल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। साथ ही मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर भी गौर खौज किया गया। वहीं सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी है। मुलाकात काफी अच्छी रही, एक साथ चलने की बात हुई है। अपोजिशन पार्टियों की अगली बैठक शिमला में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लीडर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमें लड़नी है और बीजेपी को हराना है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर हमला हो रहा है, हम सब एक साथ खड़े हैं। तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए
हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक संदेश यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गए और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने नीति बनाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर शिमला के मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। वहीं आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बैठक में नेताओं ने खुलकर अपने इरादे सामने रखे। साथ ही सीताराम येचुरी और यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। क्या कहा इन लीडरान ने, आइए आप भी सुनते हैं। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बढ़ जाता है और भाजपा आरएसएस जीत जाता है। इस बात तक तय है, गए ये लोग, बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए, कि ये एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पुरानी
पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उधर ऑपोजिशन पार्टियों की बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के कौमी सदर ने जेपी नड्डा ने कहा कि ये सब देखकर सोच रहा हूं कि आखिर राजनीति में क्या हो रहा है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली जुहिया। सुशील मोदी ने कहा कि बैठक से कुछ भी निकल कर नहीं आया। ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। कहाँ बने कन्वीनर? आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो 1-2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की? भी वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी कि आम आदमी पार्टी जो इसमें, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और वो वॉकआउट कर गए, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके मुद्दे पर वहाँ जो चर्चा होकर सहमति बननी चाहिए थी वो सहमति नहीं बनी। तो इससे बड़ी विफलता और क्या होगी? एजेंडा के बारे में क्या हुआ? केवल बनेगा, कौन होगा कन्वेनर, कौन उसको बनाएगा, कोई कमेटी बनी क्या, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी क्या? कुछ नहीं निकला। इतनी चीज़ के लिए तो आने की जरूरत क्या थी? ओपोजिशन पार्टियों की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें जल्द शादी की सलाह दी। लालू प्रसाद यादव ने राहुल की दाढ़ी पर चुटकी भी ली। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब आपको हमारी बात माननी होगी और शादी करनी होगी जिसमें हम सब बाराती बन चुके हैं, बनकर चलेंगे। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में। ये जो घूम रहे थे उस पर अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए।
आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए। एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और इस मौके पर वो कई प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में SKICC वितस्ता कल्चरल फेस्टिवल से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मानते रहे हैं वो नहीं जानते कि आज कश्मीर अमन की तरफ बढ़ रहा है। वादी के नौजवानों को पैगाम देते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने नौजवानों के हाथों में पैलेट्स दिया है, जबकि आपके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि वादी में अब तरक्की हो रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां बड़े पैमाने पर इस्लाहात हुई है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर को आगे का सोचना होगा। यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है, मगर कश्मीर ने ढेर सारे ऐसे विवाद और अशांतियों को, ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर कर अमर लॉ की तरह आगे बढ़ना एक कश्मीर का स्वभाव है। और आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर कर आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, मैं आज यहां से घाटी के युवाओं को भी कहने आया, जिन लोगों ने भी आपके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाए, इन्होंने आपका भला नहीं किया है। आपके हाथ में पत्थर और हथियार नहीं होने चाहिए, आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, आपके हाथ में इतिहास होना चाहिए कश्मीर का। अगर कश्मीर के इतिहास को आप जानोगे तो किसी के प्रति घृणा करना एक कश्मीर का इतिहास ही नहीं है। कश्मीर में तो जो आया, कश्मीर ने इसको स्वीकार कर लिया। मित्रों, आज धारा 370 को मोदी जी ने हटाने के बाद यहां पर शांति है, यहां पर विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, यहां पर उच्च शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, यहां पर इंडस्ट्री लग रही है, यहां पर पंचायती राज को स्थापित कर दिया गया है, यहां पर अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बिना किसी विरोध के जमीन पर उतारने का काम हो गया है। और अब कश्मीर को आगे देखना है। 16 जून यानी गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $0.5 बिलियन की कमी वाक़ई हुई, जिससे मुल्क का बैरूनी खाता मज़ीद कमज़ोर हो गया है। स्टेट बैंक ने जुमेरात को कहा कि इसे हफ्ते के दौरान कर्ज की खिदमत के तौर पर $482 मिलियन अदा करने पड़े, जिससे उसके कुल ज़खायर सिर्फ $3.536 बिलियन रह गए, जो कि फरवरी के वस्त से कम तरीन सतह है। वहीं रवा माली साल कम बरामदात और तरसीरात ज़र की वजह से पाकिस्तान को पहले ही $7.1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की माशी बदहाली ने पाकिस्तानी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम यूरोप के लिए अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं।
आलमी मीडिया के मुताबिक हमीद इकबाल भट्टी 2 दहाइयों से सऊदी अरब में काम करते हुए खुशहाल थे, लेकिन 3 साल कबल पाकिस्तान वापस आने के बाद वो मायूसी का शिकार है। जिला कुपवाड़ा मसल सेक्टर में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एक ट्वीट करके कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है और 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया। फौज और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। बताया गया कि 21 और 22 जून की दरमियानी शब उड़ी सेक्टर में सरहद पर फौज ने 2 दहशतगर्दों की नक्ल हरकत को देखा। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी के बारे में बाकायदा मालूमात मौसूल हुई थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जंगी साजो सामान और ममनुआ अशिया ले जाने वाले थे। 20 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जराये से मालूम हुआ था कि चरुंडा गांव के रास्ते दरअंदाजी और क्रॉसिंग हो सकती है, जिसको देखते हुए मुमकिन रास्तों पर जवान घात लगाए बैठे हुए थे। वाज़ रहे कि कुछ रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जंगुड इलाके में भी 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया था। तब भी पुलिस और फौज ने ही मुश्तरका कार्रवाई की। फिलहाल फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी कार्रवाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के रात 22-23 जून को कंडक्ट किया गया, जिसमें 4 घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया और बहुत सारा हथियार, एम्यूनिशन और नार्कोटिक बरामद हुआ है, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। यह ऑपरेशन एक बार फिर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बेहतरीन समन्वय और निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण है। सुबह लगभग 4:30 से 5:30 के करीब कुछ हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखी गई। देखा गया कि 4 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आतंकवादी हमारी रेंज में आए, गोलीबारी से इनको एंगेज किया गया और इसी गोलीबारी के दौरान, जो कि काफी देर तक चली, 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे किसी सिपाही को कोई क्षति या कोई चोट नहीं पहुंची है। बताया जाता है कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर एलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा और उन्हें वापस जाने को कहा। तब उन्होंने फौज में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दरअंदाज मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो जब्त किया गया। यानी कि AK-47 जो है वो 9 यहाँ पर बरामद की गई है और उसके साथ मैगजीन, 3 पिस्टल और यहाँ पर हैंड ग्रेनेड भी है। और यानी कि भारी मिकदार में जो है यहाँ पर असला बारूद जो है वो बरामद किया गया। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है बरामद किया गया। इतना ही नहीं, हम आपको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से जो यहाँ फौज ने यहाँ पर दिखाया है, इस वक्त यहाँ पर 50 पैकेट्स जो है वो मंशियात के भी बरामद किए गए हैं। यानी कि जो मिलिटेंट इस पार आए उन्होंने अपने 50 पैकेट्स जो हैं वो मंशियात के भी साथ लाए हैं, जिनमें यहाँ पर लिखा है बोर्ड एक बाबा अफगान। तो यानी कि 50 पैकेट्स वो इन्होंने अपने साथ लाए हैं। यानी कि बाहरी मिकदार में जो है असला बारूद और मंशियात यानी कि वो भी साथ लाए। फौज और पुलिस ने इंतहाई मशक्कत की और पाक के मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क की टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहिया। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।